हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी फाउंडेशन बैच में साइंस। ठीक है। इससे पहले दो वीडियोस में हमने फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस किया था एक, और आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपके साथ एक बायोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करूंगी। और इसके लिए मैं आपको आज ही आपका शेड्यूल डिस्कस कर लेती हूँ कि मंडे और ट्यूसडे में हम फिजिक्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे, वेंसडे और थर्सडे में हम लोग केमिस्ट्री, और फ्राइडे और सैटरडे में हम बायोलॉजी के टॉपिक डिस्कस करेंगे। और जो हमारा संडे होगा, है ना, संडे को हम पूरे हफ्ते हमने जितनी भी स्टडी की है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, उसके मिक्स क्वेश्चंस का हम एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो आप इसी शेड्यूल को फॉलो कीजिए। तो आइए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि आपकी धातु और अधातु। अच्छा, सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मेटल्स होते क्या है ना। मेटल्स क्या होते हैं? देखिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल्स की बात करूं, देखिए आप सभी लोगों के घर में बहुत सारे मेटल्स के फर्नीचर्स होते हैं, है ना। और हम जो घर में डेली यूज में यूज करते हैं घर को लॉक करने के लिए, जो लॉक यूज करते हैं वो आपके मेटल का बना होता है। और आपके घरों के मेन गेट लोहे के बने होते हैं, वो एक मेटल का एग्जाम्पल है। तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है? इस चीज का हमारे अंदर, यानी कि हम किसी भी चीज को देख के बता देते कि ये मेटल है नॉन मेटल है, तो डिसीजन फैक्टर कहाँ से आता है? कैसे हम डिसाइड करते हैं? किस प्रॉपर्टी के बेस पे डिसाइड करते हैं कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है? तो आइए उसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एलिमेंट होते हैं हमारे केमिस्ट्री में, उनको हम तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक है हमारा मेटल, सेकंड है नॉन मेटल, एंड थर्ड है मेटलॉइड्स। मेटल यानी कि आपका धातु, मेटल यानी कि आपका धातु। नॉन मेटल होते हैं आपके अधातु। और जो थर्ड है दैट इज मेटलॉइड्स, ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके उपधातु। ये क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं? देखिए, जो मेटल्स हैं वो मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे, जो नॉन मेटल हैं वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे। बट ये जो मेटलॉइड्स होते हैं, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। यानी कि जो आपके मेटलॉइड्स हैं, ये आपके मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप सभी जो आपके एग्जांपल्स हैं इनसे सब फैमिलियर हो गए। जैसे कि ये आपके किचन में यूज होते हैं, है ना। ये भी हमने एग्जांपल दिया था लॉक एंड की का। ये है एक रिंग, है ना। और ये सारे आपके जो औजार होते हैं घरों में हम यूज करते हैं, ये टैब है ना। और ये भी आपके किचन का एक यूटेंसिल है। तो ये सब क्या है? हमारे मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, देखिए ये टाइप ऑफ मेटल्स हैं जैसे स्टील, आयरन, ब्रॉन्ज, गोल्ड, है ना, एल्यूमिनियम, सिल्वर, क्रोमियम, सब क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमने बताया कि अगर हमें फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घर में जो हम लॉक लगाते हैं, लॉक वो मेटल का होता है। अब हमने कैसे डिसाइड किया कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है? कुछ ना कुछ इनकी प्रॉपर्टी होती होंगी ना, कुछ ना कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे, उनके बेसिस पर ही तो हम डिसाइड करते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो आइए उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो इसकी प्रॉपर्टी है, देखिए एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। यानी कि एक होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। ये हो गई आपकी भौतिक और ये हो गई रासायनिक। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देने की बात करूं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि हमारे घरों में मान लीजिए किचन में हमने एक बर्तन लिया, सपोज दैट हमने एक चम्मच ली, एक स्पून लिया, उसको हमने पीटना शुरू किया किसी भी चीज से, लाइक आपने किसी भारी चीज से पीटना शुरू किया या हैमर से पीटना स्टार्ट किया उसको, तो क्या होगा? उसकी शेप तो चेंज हो सकती
है ना, पर जो उसका कॉम्पोजिशन है क्या वो चेंज हो जाएगा? अगर वो स्टील की चम्मच है तो क्या उसको हैमर से पीटने पर उसकी स्टील खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी, है ना। अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे कि आपने एक बर्फ का टुकड़ा है, सभी के घरों में सबने देखा होगा बर्फ का टुकड़ा। बर्फ के टुकड़े को यानी कि आइस क्यूब को जब हम एक टेम्परेचर पर रखते हैं, है ना, एक थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पर रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसका पानी बन जाता है। अगर उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पर हम उसको रखते हैं, है ना, बॉईल कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है, उड़ जाता है ना, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो अगर हम उसका केमिकल कंपोजिशन देखें, यानी कि वो बर्फ का टुकड़ा था, फिर पानी में चेंज हुआ, फिर वो वाटर वेपर बना, है ना, तो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या रहा है, केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा ना, रहेगा तो वो जल ही। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी है। और सॉरी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टी की, केमिकल प्रॉपर्टी जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे कि आपके घरों में लोहा होता है, जब आप उसको छत पर यहाँ पर खुली जगह पर छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, जो एयर होती है उससे नमी से क्या करता है, वो उस पर जंग लगा देता है। तो ये एग्जाम्पल होगा आपके केमिकल प्रॉपर्टी का। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखो थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो देखिए क्या होता है, विदाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, है ना, जो आपका मैटर है उसका कॉम्पोजिशन चेंज ना हो, वो होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात होगी तो चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, और इसका क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए, जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हैं, है ना, हम किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है या मेटेलॉइड्स है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी है इसकी कलर, कलर के आधार पर टेक्सचर, ओडर यानी कि उसकी गंध कैसी है, बॉइलिंग पॉइंट और आपका मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु। और अगर मैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, गलनांक बिंदु। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु। और है आपका डेंसिटी, और नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी। तो ये क्या होते हैं आपके आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के स्टेप्स हैं। देखिए, अब हम डिटेल्स में पढ़ते हैं इनके बारे में। जैसे सबसे पहले अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, यानी कि लस्टर। लस्टर क्या होता है, देखिए बेसिकली चमक, है ना। देखिए, आपने देखा होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक इमेज यूज किया हुआ है, ये है कॉइन्स। जैसे कि जब नए कॉइन्स आते हैं तो उनमें उनमें चमक कितनी अच्छी होती है ना, लेकिन जैसे जैसे वो यूज होते रहते हैं टाइम के साथ, तो उनकी चमक क्या हो जाती है, फीकी पड़ने लग जाती है। आपने गोल्ड की ज्वेलरी देखी होगी, है ना, जब नई नई ज्वेलरी होती है उसकी चमक अलग होती है, लेकिन जब कुछ टाइम बाद उसकी चमक क्या हो जाती है, फीकी हो जाती है। अगर मैं आपको इससे एक अपने घरों में से एग्जाम्पल दूं, जैसे कि आप सभी लोग घर में पूजा करते होंगे, तो भगवान जी के मंदिर में जिससे हम जल चढ़ाते हैं, जो लोटा होता है आपका, तो वो देखा होगा आपने, जब नया होता है कितना चमकदार होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसे यूज करते रहते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर की लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि जो ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है ना, सबसे उसमें सबसे ज्यादा चमकदार होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये वातावरण में रहते हैं तो जितनी भी गैसें होती हैं, है ना, उनके साथ कोई ना कोई क्रिया करके इनके ऊपर क्या जम जाती है, परत जम जाती है, जिससे इनकी चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत चमकदार होते हैं, है ना, लस्ट्रस होते हैं। देखिए, सेकंड है हार्डनेस ऑफ मेटल्स। देखिए, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। अब सारे मेटल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, तो वो उस फॉर्म में होते हैं कि आप उनको नाइफ से भी इजीली काट सकते हो। तो वो मेटल्स हैं जो वो हार्ड नहीं होते, बट मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं वो आपके हार्ड होते हैं। अच्छा, हार्डनेस ऑफ मेटल आप कैसे डिसाइड कर सकते हो?
है ना। अगर मैं बेसिकली इसका टेक्निकल वर्ड यूज करूं तो हार्डनेस के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रैच ऑफ रेजिडेंस, है ना। आप किसी मेटल को स्क्रैच करते हो, उससे पता चलता है कि मेटल हार्ड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी लोहे की चीज लीजिए, आप उसको अपने फिंगर से अब स्क्रैच करेंगे तो उस पर कोई मार्क नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आप कहीं पर उसको नाइफ से या फिर किसी लोहे की कील वगैरह से स्क्रैच करोगे तो वो इजीली स्क्रैच हो जाता है। तो हार्डनेस ऑफ मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो मैक्सिमम हार्ड्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल भी हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। और देखिए ये है नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, मेलिएबिलिटी ऑफ मेटल्स। अब ये मेलिएबिलिटी ऑफ मेटल्स क्या होता है, जैसे कि आपने मार्केट में देखी होंगी बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, है ना, कहते हैं कि इस पर चांदी का वर्क लगा है ना, सोने का वर्क लगा है। तो वो क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उनको किस फॉर्म में, यानी कि उनको पीट पीट कर हैमर से शीट के रूप में, यानी थिन शीट के रूप में चेंज करना, क्या होता है, मेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स। यानी कि आप किसी मेटल को किस में चेंज कर रहे हो, थिन शीट्स में चेंज कर रहे हो, वो क्या होता है, मेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स। इसी के साथ दूसरा टर्म यूज होता है डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स, है ना। डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स क्या होता है, यानी कि किसी मेटल को जब आप तार के रूप में खींच के, यानी थिन वायर्स के रूप में खींच कर यूज कर सको, है ना, वो क्या होता है आपका डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल हम इसका बात करते हैं, जैसे हमारे घरों में क्या होता है, घरों में कितने वायर्स लगे होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं, तो वो किसके एग्जाम्पल्स हैं, आपके डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स के। अच्छा, इसमें जो डक्टिलिटी ऑफ मेटल है, जो आपके मैक्सिमम वायर्स बने होते हैं वो किस किस के बने होते हैं, देखिए मैक्सिमम आयरन के होते हैं, है ना, और एल्यूमिनियम के होते हैं, और कॉपर के होते हैं। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैं यहाँ पर स्टार करके लिख रही हूँ, कि मोस्ट डक्टेबल मेटल कौन सा होता है ना, ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें तन्यता की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। देखिए वो होता है आपका गोल्ड, जिसे आप डिनोट करते हैं AU से। क्या होता है, गोल्ड। ऐसा माना जाता है कि आपके 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर की लेंथ का आप एक वायर बना सकते हैं। कितने से, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। तो मोस्ट डक्टेबल मेटल कौन सा होता है आपका, गोल्ड। और इसमें जो मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है वो भी कौन सा होता है, गोल्ड। सिल्वर भी होता है, बट जो मोस्ट होता है वो होता है गोल्ड। अब देखिए नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से हम क्या समझते हैं, सपोज दैट अभी हमने लेटेस्ट एग्जांपल लिया कि हमारे घरों में वायर्स लगे होते हैं। अब देखिए हमारे इन वायर्स में क्या होता है, बिजली आती है ना, करंट होता है। अभी कहाँ से, देखिए जैसे कि बिजली कहाँ घर में थोड़ी ना बनती है, कहाँ बनती है, जितने भी पावर हाउस होते हैं, है ना, वहां पर बनती है। वहां से वायर्स के थ्रू, ट्रांसफॉर्मर के थ्रू फिर आपके घरों में तभी तो आती है ना। तो ये जो मेटल्स होते हैं, अब इन वायर्स में जो मेटल्स हैं, जैसे कि आपके आयरन के हैं, एल्यूमिनियम के हैं, कॉपर के हैं, ये क्या है, वायर इन्हीं के तो बने हुए हैं, इन्हीं मेटल्स के तो बने हुए हैं। तो इन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का गुण होता है, यानी कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिविटी को, इलेक्ट्रिकल को, बिजली को आने जाने की परमिशन देते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी कि ये ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें, आप अपने घरों में जब, यूजुअली सभी नहीं बनाते होंगे, कुछ लोग बनाते होंगे, जब सब हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो कढ़ाई यूज करते हैं। अब मान लीजिए उसमें कोई कलछी हम यूज करते हैं, तो सब्जी चलाने के बाद उसको साइड में रख देते हैं। कई बार ऐसा क्या होता है कि हम उस कलछी को उसी बर्तन में छोड़ देते हैं, यानी कि कढ़ाई में ही छोड़ देते हैं, और गैस ऑन रहता है, तो वो जो कलछी होती है, जो जिससे हम सब्जी घुमाते हैं, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है। या फिर आप इसको खुद से एक बार एग्जाम्पल करके देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई लोहे की रॉड ले लीजिए, है ना, उसके एक सिरे से उसको गर्म करना स्टार्ट कीजिए, तो क्या वो जो उसकी हीट है वो उस कॉर्नर तक ही रहेगी जिससे आप उसको हीट दे रहे हो,
नहीं, वो पूरी रॉड में स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अगर आप इस सिरे पर गर्म कर रहे हैं, सपोज दैट आपने एक रॉड ली है, आपने इस सिरे से उसको हीट देना स्टार्ट किया है, तो वो धीरे धीरे हीट इस कोने तक भी पहुंच जाएगी। तो ये जो मेटल्स होते हैं इनमें थर्मल और इलेक्ट्रिकल दोनों की कंडक्टिविटी का गुण होता है। तो आई होप आप लोगों को आज जो हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अब जो नेक्स्ट एक दो प्रॉपर्टीज हमारी रह गई हैं और जो हमारा नेक्स्ट है नॉन मेटल्स, उसकी प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक हमसे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।